तारा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बोलो। मैं आ गया हूँ बेटी। हाँ, अब सब ठीक है। हाँ, सो जाओ। सो जाओ बेटी। हाँ। ए, टीवी ऑफ करके कॉलेज जाने की तैयारी करो। हाँ। दिव्या। हाँ माँ। तारा को पराठे बहुत पसंद है, उसे दे देना। अगर बर्तन पड़े हो तो साफ कर देना, तब कॉलेज जाना, ठीक है? हाँ। तुम्हारे वापस आने तक मैं वहाँ जाकर उसका ख्याल रख लूंगी। अरे मेरे स्कूल का फीस तो दे दो। तुम्हारे पापा के आते ही ले लूंगी। ठीक है। हाँ, आओ बेटी दिव्या। कॉलेज जा रही हो? हाँ बाबूजी। पता नहीं क्यों, लेकिन तारा रात में कुछ अजीब सा महसूस करती है। क्यों, क्या बात है बाबूजी? पता नहीं बेटी, तुम यहाँ आती हो तो उसे अच्छा लगता है। तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो, उसका अच्छी तरह ख्याल रखना बेटी। आप ये सब क्या बोल रहे हैं बाबूजी? आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी। सुनो। हाँ? तुम यहीं पर रुकना। तारा को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए 20,000 का इंतजाम करना है। मैं जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। क्या बात है? लगता है पूरी रात सोई नहीं। बाबूजी कह रहे थे कि तुम रात भर बहुत परेशान थी। ये क्या, तुमने दूध भी नहीं पिया? दिमाग पर थोड़ा बोझ कम डाला करो।
अब तुम्हारी क्या परेशानी है? तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ, फिर भी तुम्हें परेशानी है। माँ ने तुम्हारे लिए पराठे भेजे हैं, ये लो खा लो। मुंह खोलो। बाबूजी ने तुम्हारे लिए बहुत जगह कर्ज मांगा है, उनके लिए तो उठकर चलो तुम। तुम्हें जल्दी से ठीक होना है तो ये दवा खा लो। ये लो, पानी पी लो। मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देती हूँ। चलो हम लोग बाहर घूमकर आते हैं। अगर पूरे दिन घर के अंदर रहोगी तो जिंदगी से उब जाओगी। बाहर की दुनिया देखोगी तो तुम्हारा मन लगेगा। तो देखा तुमने बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। अच्छा चलो, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। बेकार की बातें मत सोचना, अपना ख्याल रखना। मैं बस आती हूँ। क्या कहा? वो शराब है तो उसको बोलो कि मैं अचार हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। और भाई क्या हाल चाल है? और बताओ कि छोटी कैसी है? अब वो ठीक है ना? ठीक है। मुझे लगता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। इतनी सी बात के लिए तुम इतना झिझक क्यों रहे हो? अरे तारा के लिए हम तीनों है ना, तुम चिंता मत करो, हम सब उसे ठीक ही करवा के रहेंगे। लेकिन इस समय 20,000 रुपए। रुको, मैं नागराज को फोन करता हूँ। ठीक है। अरे भाई, वो रवि भाई आए हैं, पैसे चाहिए थे। हाँ, बेटी के इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए। 20,000? फिलहाल तो मुश्किल है। एक काम करो, शाम को कॉटेज पे आ जाना, मनी से कह दूंगा। ठीक है भाई। तीनों का मिलकर कितना होता है देखते हैं। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगा। वो मनी कॉटेज के पास शाम तक आएंगे, मैं भी वहां पर जाऊंगा। नागराज भैया भी आ रहे हैं, हम तीनों मिलकर बात करके देखते हैं उनसे। तारा की फिक्र मत कीजिए, हम लोग है ना, बात कर लेंगे। जितना हो सकेगा हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है? रवि, तुम्हारी इतनी सुंदर बेटी है, उसे किसी भी तरह से ठीक करो। बेकार में चिंता करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग तुम्हारे साथ हैं और जितना हो सकेगा उतनी मदद करेंगे। ये लीजिए भैया। भैया, वो पैसे भेज दो। हाँ, हम लोगों ने मिलकर 6,500 रुपए के हिसाब से पैसों का इंतजाम कर दिया है। ये लो, इन पैसों से उसका अच्छी तरह से इलाज करना। अरे वो पूरी तरह ठीक हो जाए और खुद चल कर आए, हम तीनों बस यही देखना चाहते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ। अगर डॉक्टर तुमसे कुछ कहता है तो भैया को फोन कर देना, वो देख लेंगे। ठीक है। भैया, ये कौन है? आप लोगों ने इतने सारे पैसे इसे क्यों दे दिए? मैं 10 रुपए मांगता हूँ तो आप लोग नहीं देते मुझे, और इसे इतने सारे पैसे दे दिए। अरे सुनो, इसकी एक बेटी है, लकवे की वजह से उसका हाथ पैर काम नहीं करता, और यहाँ तक कि वो कुछ बोल भी नहीं पाती। इसकी बड़ी बेटी और बीवी भी मर चुकी है। अब उसकी छोटी लड़की का इलाज हम तीनों ही मिलकर करा रहे हैं, और भैया ही सब कुछ देख रहे हैं। आज के जमाने में कोई भी किसी की देखभाल नहीं करता है। आप लोग सच में भगवान का रूप है। ये जगह ही थोड़ी दिनों में स्वर्ग बन जाएगी। तुम एक काम करो, उन सभी लोगों को यहाँ ले आओ, उन्हें एक को भी ना छोड़ो। कवर करके, करेक्ट करके अपने कॉटेज पर ले आओ। ये रूम फुल हो गया ना तो तुम्हारी पॉकेट भी फुल हो जाएगी। जी ठीक है सर। जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ। भैया, आप सच में बहुत होशियार हो भैया। ये तो एक कमरा भी खाली नहीं छोड़ते। इनका बस चले तो अपना कमरा भी किराए पे उठा दे। भैया, मुझे शाम को कुछ काम है, चलता हूँ, कल मिलेंगे। हाँ ठीक है, जाओ, कल मिलेंगे। फिर मिलते हैं। अच्छा भैया, तो मैं भी अब चलता हूँ।
हाँ, जल्दी मिलते हैं। ससुर जी, हम्म, ससुर जी, रुकिए ना ससुर जी। ससुर जी, क्या बात है बेटा, बार बार ससुर जी क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर कैसे हो गया? मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन आप ही भूल गए हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं माने। वो भी मुझसे दूर हो गई। सदा सुखी रहो बहुत बेटा, दूर हो और गई। उसके बारे में बात मत करना। ठीक है, अब उसके बारे में बात करने से वो वापस तो नहीं आने वाली। मुझे उसके बारे में सब पता है, वहाँ क्या हुआ था। अब तुम्हारी बेटी है ना तारा, अगर वो फिर से ठीक होकर चलने लगी तो उसकी शादी मुझसे अपनी बड़ी बेटी की जगह करा देना। ये कैसी बातें कर रहे हो? सोच समझ कर बोल रहे हो ना? ससुर जी, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। तारा के बारे में अब अगर एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। ससुर जी, ससुर जी, अरे सुनो, मैं तारा के लिए इंतजार करता रहूंगा। वो मुझे पसंद है, बस, और कोई बात नहीं। मुंह खोलो बेटी। हाँ, लो, बस थोड़ा सा और, बस एक निवाला, थोड़ा सा खा लो। अच्छा नहीं चाहिए? ठीक है। थोड़ा पानी तो पी लो बेटी, ये लो। हाँ, अब सो जाओ बेटी।
हाँ? ए, हाँ, ए किशोर, किशोर, ए क्या हो गया रे? हाँ? ए किशोर, अरे किशोर, अरे कुछ तो बोल, ये सब किसने किया? ए किशोर, अरे तुम्हारा भाई आया रे, अरे मुझे अकेला छोड़ के चला गया। किशोर, किशोर मेरी बात सुन, अरे किशोर, मेरे भाई, अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। अरे किशोर, किशोर, अरे बोल ना, किशोर, बोल बोल, अरे मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा रे अब, बोल, अरे कुछ तो बोल, किशोर, किशोर। मैंने कल रात उसे देखा था। रात को मैंने ढोल की आवाज सुनी तो बाहर जाकर देखा तो पता चला कि उसकी मौत हो गई। कैसे मरा? कोई कहता है मोटर चलाने का तो शॉक लगकर उसकी मौत हो गई। हाँ हाँ और कोई कहता है भूत प्रेत का मामला है। हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ भाई, हाँ? उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था। दूसरों को तंग करने वाले का अंजाम यही होता है। अब देखो, इसका यही तो हाल होना था, वही हुआ, साले को मरने दो। इसका मतलब शॉक लगने से ही मौत हुई होगी। मर गया इसका मतलब ये नहीं कि बुरा आदमी भला हो गया। एक नंबर का गुंडा था वो, और मरने के बाद भी ऊपर थोड़ी गया होगा, यहीं कहीं भूत बनकर घूम रहा होगा। भाई मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, पहले उससे नहीं बनती थी, अब उसके भूत से भी नहीं बनेगी। इसका भूत तो क्या, इसके बाप का भूत भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी उसकी कभी नहीं बनेगी। चलो समझे? चलते हैं। दिव्या, ये लो, इसे ले जाकर माँ को दे दो और उनसे कहना मेरे कपड़ों पर इस्त्री करके रखें। शाम को कॉटेज जाना है इसलिए। अच्छा ठीक है। तारा, तुम्हारी आंखों में बस चिंता देख रहा हूं। तुम्हारे गालों पर आंसुओं का नमक भी लगा हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जल्दी ठीक होता देखने के लिए तुम्हारे मनी मामा, कुमार मामा सब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बस इतना ही करना है कि अच्छी तरह खा पी कर खुश रहना है, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने मूडी क्यों हो? सब तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। मैं कुछ कह रही हूँ। अरे मैं कौन हूं ये बात शायद वो ठीक से नहीं जानता है। ठीक है, अभी बात करके कोई फायदा नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। मालिक, सुनो,
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे मालिक मत कहा करो, मुझे सर कहा करो तुम। सर, मेरी नौकरी। देखो रवि, बात सुनो। सर, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी ही सब कुछ है और मेरे लिए मेरा बिजनेस ही सब कुछ है। मैं तुम्हें इतनी अच्छी खासी तनख्वाह दे रहा हूं, लेकिन तुम हो कि कभी भी समय से काम पर नहीं आते हो तुम। सर, आज के बाद मैं सही समय पे काम पे आऊँ। हाँ, ये बात तुम कम से कम 20 बार कह चुके हो। तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगी, फिर मैं देखूंगा। हाँ, और वैसे भी आजकल मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, हम बाद में देखते हैं। हे, मैंने तुझसे कितनी बार कहा मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, क्यों बार बार फोन करता है? हेलो हेलो। सुबह होते ही रोज उधार मांगने के लिए निकलना शर्म आती है सर। हम जो पैसे तुम्हें दे रहे हैं उसे उधार क्यों समझ रहे हो? ये हमारा कर्तव्य है। तुम्हारी बेटी के लिए ये सब करना हमारा फर्ज है। जो भी हो सर, अगर मैं मेहनत करके कमाऊंगा तभी तो पैसे हाथ में रुकेंगे। रवि, यहाँ काम करने के लिए एक लड़के को रख दिया है। तुम अब पहले की तरह सारा काम नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हारे काम के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी तुमको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। एक काम करो, तुम बच्ची को रेडी करो। मालिक, मेरा मतलब उसकी तबीयत से था। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ठीक है सर, मैं चलता हूँ। आखिर ये है कौन? इतनी रात में परेशान कर रहा है।
तारा, तुम यहाँ? तुम यहाँ कैसे? तुम तो बीमार। बाप रे। बस 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 यहीं रोक दीजिए। रोकिए ना, कपड़े सिलने के लिए दिए थे, पैसे दीजिए। कितने चाहिए बेटी? कपड़े सिलाई करने के 450 और 50 मेरे, हाँ 500 दीजिए। बाय। दिव्या, हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा। ठीक है, ठीक है। पापा, पापा, पापा उठिए ना। क्या हुआ आपको? आप यहाँ आकर क्यों बैठ गए? पापा, पापा मेरी तरफ देखिए। पापा, पापा, पापा चलिए ना, देर हो रही है, उठिए ना। पापा, पापा, पापा कुछ बोलिए ना। पापा आंखें खोलिए। पापा, 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 पापा सुनो ना। पापा उठिए ना। पापा, 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 पापा कुछ बोलिए ना। पापा, पापा, पापा उठिए ना। क्या हुआ आपको? आप यहाँ आकर क्यों बैठ गए? पापा, पापा मेरी तरफ देखिए। पापा, क्या हुआ आपको? पापा चलिए ना, देर हो रही है।
क्या हुआ पापा? पापा अब ठीक है ना? पापा आपकी तबीयत खराब है क्या? पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा कुछ बोलिए ना। पानी पियो बेटी। बेटी तारा, तारा क्या हुआ? तारा क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो। तारा इसे क्या हो गया? बेटी तारा क्या हो गया इसे? मेरी माँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। अगर कोई हमसे प्यार करने वाला कोई इंसान हो तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा सपोर्ट करेगी। मेरे पापा तुम्हारे पापा की जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और चलने भी लगोगी। मेरी माँ कहती है कि हम जिसे प्यार करते हैं, अगर वो मर जाए तो वो ऊपर जाकर हमारा बहुत ख्याल रखता है, समझी?
क्या हुआ तुम्हें? चाय पियोगी? अभी बना कर लाती हूँ। चाय बहुत गर्म है, आराम से पीना, ठीक है? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बेटी? जल्दी आइए बाबूजी। क्या कह रही हो? तारा अपने पैरों पर खड़ी है। तारा, बेटी, बेटी तारा। तारा तुम ठीक हो गई? अरे वाह, ये ठीक हो गई। मैं घर जाकर ये बात सबको बताती हूँ, सब बहुत खुश होंगे। मेरी बेटी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तुम ठीक हो गई। हाँ। माँ, माँ, क्या है? माँ तारा ठीक हो गई, वो खड़ी हो गई। तुम सच बोल रही हो? हाँ। बहुत खुशी की बात है, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बेटे की तबीयत खराब हो जाए तो माँ देख सकती है, लेकिन अगर बेटी की तबीयत खराब हो जाए तो एक बाप नहीं देख सकता। सुनिए जी। हाँ, मैंने सब सुन लिया। तारा ठीक हो चुकी है। उसके लिए कितना दुख सहा है, कितना पैसा खर्च किया है और उसका फल मिल गया है। कितना पैसा खर्च किया है हम लोगों ने। उसके जीवन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अरे सिर्फ मेरा ही नहीं है, हाँ, मनी और कुमार का भी योगदान है उसमें। आराम से पैर नीचे रखना बेटी। आराम से, संभल कर, आराम से, धीरे धीरे, हाँ, संभाल के। आराम से पैर रखना। हाँ, धीरे से। आराम से बेटी। हाँ, तुम कर सकती हो। आ जाओ। हाँ, ऐसे ही। आओ। धीरे से। हाँ, हाँ, धीरे से, आराम से चलो। बेटी। हाँ। अब यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। आओ। बैठ जाओ अब। हाँ, संभाल कर। तारा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? माँ, माँ यहाँ आओ। माँ, जल्दी देखो। कौन है? अरे तारा, तुम खुद चलकर यहाँ तक आ गई बेटी। आज तुम बहुत दिनों बाद खुद चलकर यहाँ आई हो। हम सब बहुत खुश हैं तारा। अब तुम पुरानी वाली तारा बन रही हो। तुम चलने तो लगी बेटी, अब उस दिन का इंतजार है जब तुम खुद कहोगी कि माँ पराठा बना कर माँ, खिलाओ। अब ये बहुत जल्दी बात भी करेगी। चलो अंदर बैठते हैं। आओ बेटी, आओ। आओ।
दिन रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे होंगे। मैं पूरी तरह से डर गया था। ये सपना था या फिर हकीकत, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम तीनों के साथ एक जैसी घटना घटे? इसका मतलब है कि हम तीनों के आसपास कुछ है। हमने इससे भी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं। आओ रवि, अब तो बहुत खुश हो गए। अब तो बेटी उठ के चलने लगी है। बैठो, आओ 2-2 पैक ले लो। आओ। नहीं मालिक, मुझे नहीं चाहिए। बैठो ना। मुझे अपनी बेटी को नई जिंदगी देनी है। अरे रवि, क्या हुआ? मना क्यों कर रहे हो? अरे उसकी चिंता तुम क्यों करोगे? हम करेंगे। परेशान नहीं होने का। आओ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, आ जाओ। सब तारा के लिए है। रवि, तुम्हें पता है क्या, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज होती है लड़की। अगर वो हो तो पैसे अपने आप आ जाते हैं। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और तुम कह रहे हो कि तुम अपनी बेटी की देखभाल खुद करोगे। तो हम लोगों ने जो इतने दिनों से पैसा खर्चा किया उसका सब क्या? तारा के लिए है। ये आप क्या कह रहे हैं? अनजाने में हो जाए उसे गलती कहते हैं। अगर जानबूझकर करें तो सही काम होता है। मुझे लगता है तुम सब समझ गए होगे। तेरी बेटी का इलाज हम लोग क्यों कराएंगे? हम लोगों ने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया है। तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे। अब जाओ जाओ, जाकर अपनी बेटी को लेकर आ। हमने जो पैसे दिए हैं उसका सूद वसूलना है। याद है तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ था? एक बार ठंडे दिमाग से अच्छी तरह सोच लो। भूल गए हो तो बोलो। याद कर वरना अच्छा, जब काम होता है तभी किताब उठा लेती हो। पढ़ रही है या सिर्फ नाटक कर रही है? मैंने कपड़े धो लिए, थोड़ा काम में हाथ बटा लो तुम भी। तुम हो तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? घर का काम खत्म करके धक्के खाते हुए उस सन के मैनेजर के सामने पहुंचती हूँ। तब तक लेट हो जाती हूँ और रोज डांट खाती हूँ। इस सब का सामना मुझे ही तो करना पड़ता है। मंजू बेटा, हाँ? अगर पिताजी तैयार हो गए हैं तो जल्दी चलने को बोलो। तारा, पिताजी को बुलाओ। पापा, बस आ रहा हूँ बेटी। नागराज अंकल आए हैं। हाँ? पापा को शाम में जल्दी भेज दीजिएगा, हम लोग घर पर हाँ बेटी, अकेले ठीक हैं। है। रवि, जल्दी आओ ना। बेटी मंजू, हाँ पापा। मैं जा रहा हूँ बेटी। ठीक है पापा। हाँ रवि, हाँ सर। 102 का हीटर ठीक करा दो। ठीक है, करा दूंगा सर। दरवाजे पे लात मार रहा है। तेरे बाप की कार है क्या? हे, यहाँ नहाने के लिए पानी नहीं है और तू पानी बर्बाद कर रहा है। वाह 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 वाह, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है और तू गाड़ी साफ करने के लिए पानी बर्बाद कर और रहा हम लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे? हाँ, आप लोगों के लिए रास्ता है, पर तुम्हारी तरह मुफ्त में रोड तोड़कर भैंसों की तरह फैलने के लिए रास्ता नहीं। हे, तुझे टैक्सी स्टैंड से नहीं हटाया, देख लेना। तू मर्द का बच्चा है तो हटवा कर दिखा। चल चल जा। चल ना। बड़ा आया। मुझे देख के डर गया साला।
जब तक मैं तेरे साथ हूं ना, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। लगता है खाने के लिए कुछ लेकर जा रहा है। बाहर सड़क पर सुरेश खड़ा है, तुझसे ही मिलने आया है। अरे वो किस लिए और क्यों आया है देख ले। अरे वो घर के बाहर सड़क पर ही तो खड़ा है ना। देख उसकी संगत ठीक नहीं है, वो जहाँ भी जाता है मुसीबत ही खड़ी होती है। उसके साथ दोस्ती मत रख, ये मैं समझा देता हूँ तुझे। वो एक अच्छा लड़का है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तू कह रहा है ना वो कुछ भी कर सकता है, बस यही मुसीबत है तेरी। कुछ भी कर देने वाला दोस्त नहीं हो सकता है, जो समय पर काम आए दोस्त वही होता है। समझ में आया? अच्छा अब तू कहाँ जा रहा है बता तो दे। मैं बाहर जा रहा हूँ। एक दिन भी तूने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा जा। अरे मैंने सोचा था जिंदगी में कुछ करेगा, लेकिन नहीं, मेरी तरह हो गया है। पता नहीं आ जाएगा कि नहीं। सुरेश हाँ? तू अंदर क्यों नहीं आया? भैया है ना अंदर, हाँ मुझे देखते ही उनका बीपी बढ़ जाता है। मुंह पर कुछ भी सुनने से अच्छा है कि पीठ पीछे कह लें, दर्द नहीं होता है। वैसे भैया ने तुमसे कुछ कहा क्या? आजकल तो बहुत बुरी हालत हो गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई। तुमने भैया की सारी बातें सुनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने सुना भी होगा तो नहीं बताओगे। इस घर के ऊपर उनका जितना अधिकार है उतना ही अधिकार मेरा भी है कि नहीं? ये बात है। ए यार। हाँ बोलो ना मंजू, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या? मैंने जो कल तुमसे कहा था। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? एक लड़की को टॉर्चर करके शादी नहीं कर सकते तुम। मैंने जो तुमसे कहा वो कोई मजाक नहीं है। मैं पूरे 1 साल 6 महीने तुम्हारे पीछे घूमा हूँ, उसके बाद कह रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी, मुझे अभी जवाब चाहिए। कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा मैं। उनसे कहूंगा मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बेटी से ही शादी करूंगा। पास के गांव का सेठ 40,000 में जमीन बेच रहा था। जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने गया तो कहता है 47,000 लूंगा। बताइए मैं क्या करूं? भैया आप देख कर कुछ कीजिए, ऐसे में जमीन कुमार के हाथ से निकल जाएगी। ए मनी, यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे तो ये काम पूरा होने के बाद कर दीजिए। हाँ मैं चेयरमैन से बात करके देखता हूँ। ठीक है भैया, आपने कह दिया तो हो जाएगा। हाँ रवि, अरे क्या बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। अरे भाई आपने भी सुना ही होगा, वो राकेश का भाई किशोर है ना, वो हमेशा आते जाते रास्ते में मंजू को छेड़ता रहता है। बात क्या है? कल वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। रवि, हम है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी बेटियों के लिए हम लोगों ने इतना कुछ किया है, जैसे अभी तक संभाला है मनी वैसे ही आगे भी संभाल लेगा। क्यों मनी? हाँ मैं देख लूंगा भैया। अरे पिछले हफ्ते भी तो मेरे साथ पंगा लिया था उसने, मैं सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। रवि किसी से ये मत कहना कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया है। कल किशोर को आने दो, हम देख लेंगे क्या करना है उसका। तुम फिक्र मत करो, जाओ। मेरे परिवार पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। सुनो, आप चिंता क्यों कर रहे हो? नागराज भैया है, कुमार भैया है, मैं हूँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अरे तुम जाओ आराम से। तुम जाओ, मैं चलता हूँ। अच्छा तो वो मंजू से भी छेड़खानी कर रहा है? हाँ कई बार मुझसे पंगा ले चुका है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कितनी बार कह चुका हूँ, लव वव क्या होता है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? उस लड़की का बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है। वो लड़की इतनी भी सुंदर नहीं है, फिर ऐसा क्या है उसमें जो उसके पीछे पड़ा है? पागल हो गया क्या? मुझे वो बहुत पसंद है, समझ गए ना? हाँ इसी तरह उस दिनेश के बेटी के पीछे वॉचमैन बनके घूम रहा था, उसकी शादी कहीं और करा दी। उस दिन शराब पीकर घर में उल्टी की थी, बस यही है प्यार, इतना ही बस। तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं उस लड़की से शादी ना करूं? हाँ तू कौन है रे, जो मेरे भाई पर हाथ उठा रहा है? पहाड़ी के नीचे से लेकर ऊपर तक किसी ने भी मेरे भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाया है।
और जिसने उठाया उसके हाथ पैर तोड़ कर रख दिए गए हैं, समझा? आज के बाद मंजू की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझ गए? दोबारा दिखे तो एक बात याद रखना, आज तो जिंदा छोड़कर जा रहा हूं, अगली बार मार दूंगा। हाँ? अब तेरे दिल को तसल्ली हो गई? नहीं बेटी तारा, पहले उन्हें कहना। दादी आओ ना। ऊपर पार्टी कर। तारा पहले दादी को दो। रवि, हम लोग ऊपर हैं। अरे मेरी बात ठीक है? अरे ये लो रवि, पियो यार तुम, चलो पियो, उठाओ। लो लो तुम लो रवि, एंजॉय करो। अरे पियो ना, शर्माने की क्या बात है, पियो। कम कम एंजॉय द पार्टी, लो। लो। हाँ हाँ। रवि, मुझे भी लगता था तुम इतनी उम्र में शादी करके क्या करोगे, लेकिन देखो 2 बेटियों के बाप बन गए। अरे भैया, तो कौन सा बड़ा किला जीत लिया? एक अपनी बेटी, एक गोद ली हुई बेटी। ऐसी बात नहीं है यार, वो सब इनका परिवार है। तुम्हें पता है मंजू इससे कितना प्यार करती है, इसका बहुत ख्याल रखती है वो। इसलिए जो मुंह में आता है खाली वो मत बको तुम, समझे? चलो पियो। रवि, थोड़ा पानी मंगाओ। बेटी तारा, एक लोटा पानी लेकर आना। और डालो क्या? नहीं नहीं, बस बस। हाँ देगा। हे, कहाँ जा रही हो? पापा ने ऊपर पानी लाने को कहा है। मुझे दो, मैं दे देती हूँ। तुम जाकर सो जाओ। सही कहा भाई। रवि सच में बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, 2 बेटियां पाल रहा है, मजाक थोड़ी है। सही है। ये लो। अरे पानी आने में इतना देर क्यों हो रहा है भाई? आ गया। हाँ। हाँ? तुम्हारे घर में 2 जवान लड़कियां हैं, हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि समय पर मंजू की शादी करवा देनी चाहिए? हाँ रवि, ये ठीक कह रहा है। तुम शादी की चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग है ना, उसके लिए लड़का देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। हे, अरे इस बुढ़ापे में आप सूख गई है और तुम सबको जवान छोकरी चाहिए। तुम लोगों को बहुत चढ़ गई है, नीचे लड़कियां अकेली हैं। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, हम खत्म करके आते हैं। जाओ जाओ, आराम से जाओ। ए मनी, हाँ, ठीक है, जाओ। जाने दो। आराम से। सुनो, मेरा दिल उस पर आ गया है। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, किसी भी हाल में मुझे चाहिए वो। तुम उसे लेकर जाओगे तो क्या मैं हाथ पे हाथ धर के बैठूंगा? अरे मैं 2 साल से अकेला सो रहा हूँ, फिर मेरा क्या होगा? हाँ, तो हम क्या करेंगे? हैं? वो तुम्हारी परेशानी है। मनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तीनों मिलकर उससे मजा लेते हैं।
मुझ पर तरस नहीं आ रहा है क्या? प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आवाज बंद कर। ए मणि, अरे पकड़ उसे, भाग रही है। अरे पकड़ इसे। रुक, कहाँ भाग रही है? अरे रुक जा। कहाँ भागती है? मुझे छोड़ दो, ये तो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। तो यही भागने वाली। चल अभी बताते हैं तुझे। चल। मंजू मेरी जान, क्यों रो रही हो? मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। चलो, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तू नखरे कर रही है? तू मुझसे नहीं बच सकती। मनी, मर गई। अरे ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। मर गई तो मर गई, छोड़ो।
ले जाकर उसे तुम जला दो, वरना हम लोग फंस सकते हैं। मैं जाकर बाहर नजर रखता हूँ। पापा, पापा, दीदी, पापा, पापा, दीदी कहीं नहीं दिख रही है। क्या कहा? पापा। क्या कह रही हो? मंजू दिखाई नहीं दे रही? हाँ पापा, तुमने अच्छी तरह देखा? मैंने हर जगह देखा, सब जगह देख लिया ना? वो कहीं नहीं है। तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आना। मंजू, ये क्या है बेटी? जो हो गया उसके बारे में सोचती रहोगी तो कैसे चलेगा? वो वापस तो नहीं आएगी ना? दीदी को याद किए बिना, दीदी को देखे बिना इस घर में कैसे रह सकते हैं? मैं जहाँ भी देखती हूँ बस दीदी दिखाई देती है। पता नहीं उन्होंने आत्महत्या क्यों की? उन्हें कोई परेशानी थी? हमें कभी बताया भी नहीं और छोड़कर चली गई। बेटी, तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। उसके बाद इस दुनिया में अब मेरा कहने के लिए बस तुम ही तो रह गई हो। अब आगे की जिंदगी कैसे बितानी है उसके बारे में सोचते हैं। तुम्हारी बहन होती तो भला ये घर ऐसा होता क्या? बोलो, तुम्हें भी उसी की तरह बनना होगा।
तारा, तुम हमेशा दीदी के बारे में सोचती रहती हो। तुम्हें याद जरूर आती होगी, लेकिन इससे दीदी वापस नहीं आएगी। तुम सुबह से यहाँ पर ऐसे ही खड़ी हो। चलो चलो। जाकर अपनी बेटी को लेकर आ, नहीं तो जो पैसे दिए हैं वो सूद समेत वापस देकर जा। याद है ना तेरी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ था? हैं? जा। तारा, कहाँ जा रही हो बेटी? तारा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ बेटी। तारा, उस तरफ कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मत जाओ। तारा, तारा, तारा,
रुक जाओ बेटी, मैं तेरा बाप हूं, मुझे कुछ मत करना, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैंने हमेशा आपको अपना सगा पिता समझा, मेरी मौत में आप भी भागीदार बन गए। आपकी आंखों के सामने आप मुझे जलता हुआ देखते रहे। मैं आपको जान से नहीं मारूंगी, आपने मुझे धोखा दिया है, आप उसका प्रायश्चित करो। मुझे नोच नोच कर खाने वालों ने आपको पैसे दिए हैं मुंह बंद रखने के लिए। उन तीनों को मार डालो। मंजू, मैं उन तीनों को अपने हाथों से मारूंगा बेटी, ये तुम्हारे लिए मेरा प्रायश्चित होगा। मैं तारा के साथ रहूंगा बेटी। मंजू, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। तारा, तारा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी यही है, तारा भी यही है। रवि, आखिर ये सब क्या है? ये कुछ बोले भी नहीं चला क्या? और तारा वहां पर ऐसे क्यों खड़ी है? लगता है ये मेरे लिए छोड़कर गया है इसे। हाँ, नागराज का फोन तो स्विच ऑफ है। मैं मनी को फोन करता हूँ।
दिव्या, दिव्या, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे दिव्या, तुम यहाँ कैसे? वो मैं पापा को यहाँ देखने आई थी। वो यहाँ है क्या? क्या कहा पिताजी? वो तो शाम को ही घर चले गए थे। अच्छा ऐसा है। वैसे आप मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ पापा को देखने के बहाने आई हूँ। समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ गए हैं ना?
रवि रवि मुझे बचा। रवि रवि नहीं नहीं रवि। सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। अगर जितने भी लोग मर गए हैं वो सब बदला लेने के बारे में सोचने लगे तो इस दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। इनको अपने लिए नहीं तारा के लिए मारा है। पापा आपको मेरी मदद करनी होगी। बोलो बेटी। तारा आज के बाद चैन से रहे इसके लिए आपको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। बताओ बेटी। आप एक अच्छे इंसान भी नहीं है, जिम्मेदार पिता भी नहीं है। आपका मरना ही आपके लिए सबसे बड़ा पश्चाताप होगा। मंजू मंजू बेटी नहीं, मुझे कुछ मत करना। बेटी तारा, तुम्हारी बहन मुझे मारना चाहती है। मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है इसे बताओ बेटी। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ? नहीं।